हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग सभी। मैं हूं आदर्श तिवारी और वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। तो कहां तक थे हम लोग, कहां तक पहुंच चुके थे। अगर आप लोग क्लास 10th में मेरे साथ जुड़ चुके हैं तो हमने ओवरव्यू देख लिया था पहले पूरे सिलेबस का कि क्लास 10th मैथ्स में हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद कौन कौन सी चीजें डिलीट हुई हैं, कौन सी डिलीट नहीं हुई है, वो सब कुछ हम देख चुके हैं। देन हमने स्टार्ट किया अपने डिटेल्ड वीडियोस को, जहां पर मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको धीरे धीरे समझाते हुए चलूंगा एंड देन एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद क्या, अरे बोनस कंटेंट भाई, क्या मिलेगा आपको। आपको मिलेगा सारे आरडी और आरएस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन। तो अच्छी अच्छी किताबों के बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो मतलब कि यहां पर ये वीडियोस देखने के बाद आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। अरे किताब भी मत रखो, जितने क्वेश्चंस हम करवा रहे हैं उतने कर लो, बस बहुत हो जाएंगे, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाले हैं आपको। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और आज क्या पढ़ने वाले हैं हम, तो आज पढ़ने वाले हैं भाई क्लास 10 मैथमेटिक्स रियल नंबर का लेक्चर 2, जो कि है एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो देखो यहां पर कुछ क्वेश्चंस तो एकदम सिमिलर टाइप के होते हैं, तो मैक्सिमम पोर्शन मैं यहां पर कवर करूंगा आपके लिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहां पर कवर नहीं कर रहा हूं आपके लिए होमवर्क रहेंगे। बट अगर डाउट आता है तो आप उसके लिए मुझे यहां पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन बता दो, तो बता दूंगा, मैं बता दूंगा आपको। अगर लगेगा तो वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल निश्चिंत रहना, जो भी चीजें आपको चाहिए होंगी सब कुछ मिलेगी यहां पर। ठीक है, एमसीक्यूज हो, असर्शन रीजन हो, केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, सारे टाइप के क्वेश्चंस की हम पूरी प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, सैंपल पेपर्स भी करेंगे। ठीक है, तो चलो यार, वैसे भी क्या हुआ था ना कि हमारे जो सिलेबस है वो काफी कम कर दिया गया है, जानते हो आप लोग इस बात को, है ना। यहां पर जो क्लास 10th में है वो बुक भी अब काफी रिड्यूस हो गई है। एक्सरसाइज 1.2 जो थी, अगर पुरानी वाली बुक से हम कंपेयर करें तो अब वो एक्सरसाइज 1.1 बन गई है। ठीक है, तो जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है ना, वही से आपका पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है। यूक्लिड के जो डिवीजन लेमा था वो हट चुका है। तो हमें क्या करना था, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझनी थी, वो हम समझ चुके हैं। कुछ नहीं होता, वो एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। तो वो होता है भाई, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स विच इज यूनिक फॉर एवरी नंबर एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच दे अकर। क्या बात है, एक नंबर बोला ना पढ़ना भाई मैंने, क्या बोलता हूं मैं। तो मतलब क्या हुआ कि हर एक जो अपना कॉम्पोजिट नंबर होता है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मतलब वो प्राइम फैक्टराइजेशन जो आप लोग बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, तो वही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसी को बोला यहां पर कि भाई हर कॉम्पोजिट नंबर को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो कि हर एक नंबर के लिए यूनिक होता है। भाई किन्हीं भी दो नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन सेम नहीं होगा ऑब्वियसली। अगर सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके दो अलग अलग नंबर आ जाएंगे तो भाई ये तो मैथ्स ही गड़बड़ हो जाएगी ना पूरी। तो भाई यहां पर हर एक के लिए यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होगा एक्सेप्ट द ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब 3 इंटू 5 बोलो या 5 इंटू 3 बोलो, दोनों जनरेट करेंगे 15 ही, तो इसमें फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑर्डर यूनिक नहीं होगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन हाँ प्राइम फैक्टर्स जो आएंगे वो हमेशा हर एक नंबर के लिए यूनिक होंगे। तो वहां से ही हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ साथ एचसीएफ और एलसीएम भी सीखा था। अब उन्हीं एचसीएफ और एलसीएम का यहां पर एप्लीकेशन का टाइम आ चुका है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या करना, तो यहां पर सबसे पहले तो बोल रहा भाई, ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, मतलब कि इनका करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 156 से हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो 156 से सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2। बेचारा एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर रह गया जो कि इवन भी है, सॉरी हाँ ऐसा बोलो, या तो फिर ऐसा बोलो कि एकमात्र ऐसा इवन नंबर रह गया जो कि प्राइम भी है। ठीक है, तो 2 इवन होते हुए भी प्राइम है, हम उससे ही स्टार्ट करेंगे। यहां पर मैंने बोला 2, 2 7 14, 2 8 16, देन अगेन 2, 2 3 6, 2 9 18, देन 3 से होगा ये 13 टाइम्स, देन 13 से होगा ये 1 टाइम। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो कैसे करोगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 13 इंटू 12 करोगे तो कितना आ जाएगा 156। क्लियर है, तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, अब अगर यहां पर मैं एक काम करता, इंटू 1 भी लिख देता, कई सारी जगह लिखते हैं। ठीक है, तो पवन जी क्योंकि आप यहां पर मेरे साथ बैठे हुए हो तो आप मुझे आंसर दोगे। क्या है ना कि कई सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करने वाला यहां पर आप सभी का एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पवन है।
जैसे हम अपना रिप्रेजेंटेटिव किसी नेता को चुनते हैं ना, कोई एमएलए बनता है भाई, ठीक है, कोई एमपी बनता है, वैसे ही यहां पर आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? पवन। तो आपके तरफ से जो आंसर करेगा वो कौन करेगा? पवन। तो पवन भाई बताइए, अगर यहां पर मुझे बोला गया प्राइम फैक्टराइजेशन करो और मैं सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखता हूं 2 × 2 × 3 × 13 और साथ में इंटू 1 भी लिख देता हूं, तो सही होगा कि गलत होगा? सही है। सारे प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 2 प्राइम नंबर नहीं है। 2 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 2, 2 ही फैक्टर्स है ना, तो प्राइम नंबर है। 13 भी प्राइम नंबर नहीं है। 13 कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 13। 3 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 और 3। आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव ये आदमी नहीं हो सकता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन यहां पर कौन सा प्राइम नंबर नहीं है? 1 प्राइम नंबर नहीं है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, क्योंकि 1 बेचारे के सिर्फ एक ही फैक्टर होता है और वो होता है 1। 1 इज एन इंटरेस्टिंग नंबर। यार इंटरेस्टिंग नंबर से एक बात याद आई। इंटरेस्टिंग नंबर क्या होता है पता है ना आप लोगों को? पवन पता है इंटरेस्टिंग नंबर एक्चुअली क्या होता है? ये सारे जो नंबर्स है ना, उनकी एक खास क्वालिटी होती है। इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा मैं, ठीक है। सारे जो नंबर्स होते हैं उनकी एक खास क्वालिटी होती है। जैसे 1 को मैं बोलूंगा तो 1 एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि ना तो प्राइम है ना तो कॉम्पोजिट है, जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 2 की बात करूंगा तो 2 जो है वो एकमात्र ऐसा नंबर है जो कि इवन होने के बाद भी प्राइम है, ओनली नंबर विच इज इवन एंड प्राइम। 3 जो है वो फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर है। 4 जो है वो फर्स्ट कॉम्पोजिट नंबर है। तो ऐसे हर एक नंबर की ना बहुत यूनिक क्वालिटीज होती है, उन सबको इंटरेस्टिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये जो अपने श्रीनिवास रामानुजन जी थे, इन लोग लेकर आए थे इंटरेस्टिंग नंबर का कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों से बस एक सवाल है कि क्या कोई नंबर अनइंटरेस्टिंग हो सकता है? ये बताएं मुझे कि क्या कोई नंबर ऐसा होगा कि वो अनइंटरेस्टिंग होगा? क्या कोई नंबर अनइंटरेस्टिंग नंबर हो सकता है? बताएं। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके तब तक आप लोग आंसर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन पर, और उसके बाद मैं आंसर बताता हूं कि क्या कोई इंटरेस्टिंग नंबर, कोई भी नंबर अनइंटरेस्टिंग नंबर हो सकता है क्या? मतलब ये मान लो कि हजारों तक पहुंच चुके हैं, लाखों तक पहुंच चुके हैं, सब में कोई ना कोई यूनिक क्वालिटी बनती गई है, ठीक है। लेकिन क्या कभी जाकर कोई ऐसा नंबर मिल सकता है जो अनइंटरेस्टिंग नंबर हो? कमेंट सेक्शन पर आंसर दीजिए। हम तब तक क्या कर रहे हैं? 5005 का कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भैया 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा नहीं, डायरेक्ट किससे करोगे? 5 से करोगे। तो 5 से करोगे तो 51001। अब यार ये ना दिमाग खराब करने वाला है, ठीक है। तो ये किससे होगा? ये अपना 5 से नहीं होगा, 7 से होगा क्या? 7 से करेंगे भाई तो 7 1 7 बच्चा 3, तो 7 4 28 बच्चा 2, 7 से हो सकता है। 7 से करके देखें, 7 1 7 बच्चा 3, 30 हो गया। 7 4 28 बच्चा 2, तो कितना हो गया? 21, 7 3 21, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां पर? अब 143 किससे डिवाइड होगा भाई? 143 किससे होगा? कोई बता सकता है मेरे को 143 किससे होगा? ये होगा 13 से। 13 बन जा 13 बचा 1, 13 बन जा 13। ओ एक 11 भी था यार, उससे भी होगा। तो पहले 11 से कर लेते हैं, छोटा नंबर पहले, ठीक है। छोटा नंबर पहले होना चाहिए, तो 11 से करते हैं। हाँ 1001 जो है वो भी 11 से डिवाइड हो रहा था, देखना करके। 11 से करेंगे 143 को, तो कितने टाइम्स में जाएगा? ये जाएगा 13 टाइम्स में। 13 को करेंगे 1 टाइम्स में जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 5 × 7 × 11 × 13 कितना हो जाएगा? 5005। कोई दिक्कत है यहां पर आप लोगों को? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया अपन ने। अब उस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कोई नंबर अनइंटरेस्टिंग हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? पता नहीं क्यों। ये बहुत शानदार आंसर दिया भाई ने। क्या आप लोगों ने कुछ आंसर दिया? क्या कोई नंबर अनइंटरेस्टिंग नंबर हो सकता है? तो इसका आंसर जो उन्होंने दिया वो बिल्कुल सही था। कोई भी नंबर अनइंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। बताओ क्यों नहीं हो सकता? मान लो कि मैंने लाखों नंबर की क्वालिटीज बता दी, लाख नंबर बिल्कुल क्या थे? इंटरेस्टिंग थे, और एक नंबर ऐसा आया जिसमें कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग क्वालिटी नहीं बन रही, तो वो क्या हो गया? अनइंटरेस्टिंग नंबर। लेकिन उसमें एक क्वालिटी आ गई, कौन सी?
कि वो सबसे पहला अनइंटरेस्टिंग नंबर बन गया। तो भैया ये भी एक यूनिक क्वालिटी हो गई, तो वो भी इंटरेस्टिंग हो गया। बात समझ में आ रही है? तो भाई दूसरा निकल के आएगा, तो भाई पहला वाला क्या हो गया था? पहला वाला तो इंटरेस्टिंग हो चुका है ना, उसमें यूनिक क्वालिटी थी। तो अब ये वाला जो है ये पहला अनइंटरेस्टिंग हो गया। तो भाई ये हमेशा चलता जाएगा, कोई भी अनइंटरेस्टिंग नंबर नहीं मिल पाएगा। आ रही बात समझ में? ये भी क्या होता है? एक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स, ठीक है, मेरी एक सीरीज चल रही थी पैराडॉक्स, देखना उसको भी। चलो, तो ये क्वेश्चंस हो गए आपके सॉल्व, इसको करते हैं क्लियर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं फटाक से एक नंबर तरीके से। तो क्या बोल रहा है यहां पर भी? बोल रहा है भाई फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, एक हमने यहां पर प्रॉपर्टी पढ़ी हुई थी कि कभी भी दो नंबर्स का आप निकाल रहे हो एचसीएफ और एलसीएम, तो जब एचसीएफ इनटू एलसीएम करते हो तो इन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां पर बोल रहे हैं भाई इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालो 510 और 92 का, और फिर देखो कि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर है या फिर नहीं है। तो ये क्वेश्चन मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि अपने आप को ही वेरीफाई भी करवा लेता है। मतलब देखो, एचसीएफ और एलसीएम में आप लोग कभी गलती करोगे नहीं, बट कभी कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर दी तो यहीं पर वेरीफाई भी हो जाएगा कि 510 इंटू 92 अगर एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल नहीं आ रहा है प्रोडक्ट के, तो मतलब या तो एचसीएफ या तो एलसीएम आपने क्या कर दिया है? गलत निकाल दिया है। बात समझ में आ रही है ना? चलो, तो अब आपने क्या किया? 510 और 92 का एचसीएफ और एलसीएम निकालने की कोशिश करी। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 510 का 2 2 4 बचा 1 2 5 10 बचा 1 2 5 10। ठीक है, 5 5 10 प्लस 2 12, 12 जो है 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। तो आप बोलते हो 3 कितना जा? 3 18 टाइम्स। जा तो कुछ होता नहीं है लेकिन इंडिया में वही हो गया है, 2 1 जा 2 2 3 जा 2। बता जा कौन सी लैंग्वेज होती है? बताओ पवन, बताओ। नहीं पता? आप लोगों को पता है ये 1 जा 2 जा 3 जा क्या होता है? ऐसा 2 1 कम 2, हाँ वो तो सही है, वो सही है बिल्कुल। लेकिन इंग्लिश में जो हम लोग करने लगे हैं 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये सारी चीजें, तो जा क्या है इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद मैं आपको बताऊंगा, तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन पर आंसर दें। ठीक है, 3 8 जा 24 बचा 1 3 5 जा 15। 3 से होगा क्या? ये नहीं होगा ऑब्वियसली, आपको पता है 17 से डिवाइड होने वाला है आगे जाकर। तो ये हो जाएगा 5 5 1 जा 5 बचा 3 5 17 जा 17 1 जा 17। ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 जो कि है 510। ठीक है, अब दूसरा नंबर कौन सा है? 92। तो इसका भी कर लो। 2 4 जा 8 2 6 जा 12 2 23 टाइम्स जा 23 खुद ही एक प्राइम नंबर होता है, तो ये आ गया 1। अब आप लोगों को बता दूं मैं, ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 23 इक्वल्स टू 92। जो वो बोलते हैं ना कि 2 1s are 2, वो होता है एक्चुअली 2 1s are 2। मतलब 2 बार 1 को जोड़ोगे तो 2 आएगा। ठीक है, फिर होता है 2 2s are 4, 2 बार 2 को जोड़ोगे तो 4 आएगा। ऐसे 2 3s are 6, 2 बार 3 को जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो 2s are 3s are 4s are, ये होता है आपका वो लैंग्वेज जो 1s are 2s are 3s are नहीं होता है। हरी बात समझ में पवन? 1s are 2s are तो जा हो जाता है। अच्छी बात है, जा से कर लो, क्या दिक्कत है? हाँ याद हो, मैथ्स में क्या ही इंग्लिश सीखना। इंग्लिश के लिए आपको राहुल गुरुंग सर की स्पोकन क्लासेस में जाना पड़ेगा, स्पोकन नहीं पढ़ाते वो। चलो, अब एचसीएफ और एलसीएम की जब मैं बात करता हूं, तो जब मैं एचसीएफ बोलूंगा, क्या कलर है दिख रहा है? दिख रहा है? हाँ, भटरंगा यही कलर होता है ना, व्हाइट दिख रहा है। ओहो, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो एचसीएफ जो होता है भाई, हम यहां पर क्या करेंगे? जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी लीस्ट पावर को लिस्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो भाई, सबकी पावर 1 है, 2 की पावर 1 3 की पावर 1 5 की पावर 1 17 की पावर 1। यहां पर क्या है? 2 की पावर 2 है एंड 23 की पावर 1 है। तो भाई यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ एक ही आ रहा है, वो कौन सा है? 2, और उसकी लीस्ट पावर क्या है? 1। तो आप यहां पर लिखोगे एचसीएफ क्या हो गया आपका? 2 की पावर 1 यानी 2। एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम के लिए जितने फैक्टर्स आ रहे हैं सबको लिख दो। ठीक है,
2, 3, 5, 17, 23। तो मैं सबको लिख देता हूं 2 × 3 × 5 × 17 × 23। और सभी की जो हाईएस्ट पावर्स हैं उनको लिस्ट कर दो। तो यहां पर हाईएस्ट पावर तो सिर्फ एक ही की है, किसकी है? 2 की। तो भाई 2 की पावर 2 हो गया, तो ये हो गया 4 × 3 × 5 × 17 × 23। तो कितना हो गया? 4 3 12 5 60। ठीक है, और यहां पर अब क्या बचा अपने पास? 60 है यहां पर, और 17 × 23 है उस साइड। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप क्या करोगे? ठीक है, तो 17 × 23 कर सकते हैं अपन। ठीक है, कर सकते हैं बिल्कुल। या फिर एक काम करो ना, 17 6 ही कर लो। 17 6 कितना होता है भाई? 17 6 आपका होगा 102। 102 ना। तो 17 6 102, 102 इंटू आपको करना है 23। 23 हो गया 46 00, और ये हो गया 23। तो ये हो गया 6 4 3 2 2 3 4 6 और एक 60 का 0। तो ये हो गया 2 3 4 6 0। अब देखो भाई HCF इंटू एलसीएम कितना आ रहा है? HCF इंटू एलसीएम करो तो हो जाएगा 2 3 4 6 0 इंटू 2। तो कितना आ जाएगा? 0 12 कैरी ओवर 1 4 4 8 और 9 और 6 और 4 4 6 9 2 0। भाई 4 6 9 2 0 आना चाहिए 510 और 92 के प्रोडक्ट को भी। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम आ रहा है 4 6 9 2 0। अब आपका जो प्रोडक्ट है 510 और 92, तो इसका प्रोडक्ट भी कितना आना चाहिए? 4 6 9 2 0। तो देख लेते हैं 510 इंटू 92, अरे जीरो वाला तो बाद में लिख सकते थे, चलो ठीक है। 92 और 5 2 10 कैरी ओवर 1 5 9 45 और 1 6, तो 4 6 9 2 0। तो आपका आंसर दोनों तरीके से क्या आ रहा है? सही आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आ रहा है? वो आ रहा है 4 6 9 2 0। तो भाई बिल्कुल सही है आपका जो ये फॉर्मूला था कि HCF इंटू एलसीएम जो होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर होगा, तो वो आ रहा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, फिर हम क्लियर करके आगे बढ़ते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम 336 एंड 54। ठीक है, मजे ले रहा बेटा, आवाज हो जाती है इतनी जोर जोर से एनर्जी के साथ पढ़ाओ तो। हंस रहा है पवन, देखो। चलो, तो 336 सबसे पहले 2 से करेंगे इसको, तो 2 16 32 बचा 1 2 8 16 2 8 16 2 4 8। ये सही है, ऐसा सही लगते हैं, 2 से होते जाए ना तो सही लगते हैं। 21 3 7 7 1। एक नंबर था यार, ये ऐसे नंबर पसंद आते हैं मेरे को। ठीक है, अब ये कितना हो गया भैया? 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इक्वल्स टू 336। अब नंबर अपने पास 54 54, एक नंबर ए भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही नंबर आओ। 2 इंटू 27 करोगे तो 54, 3 इंटू 9 करोगे, 3 इंटू 3 करोगे, 3 इंटू 1 करोगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 इंटू 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 54। चलो भाई, अब HCF निकालो। तो HCF क्या होगा? कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से? 2 और 3, तो 2 और 3 लिख दो। और लीस्ट पावर कौन सी है? तो भाई 2 की पावर 1 है वहां पर लीस्ट, और 3 की पावर 1 यहां पर लीस्ट, मतलब दोनों की पावर 1, तो आ गया 6 है इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब एलसीएम की बात करते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? सारे फैक्टर्स लिख दो। तो सारे फैक्टर्स कौन कौन से? 2 3 7, वहां पर तो 2 और 3 ही हैं, तो जो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे फैक्टर्स आ रहे हैं उनको लिख दो। तो लिख दो भैया 2 इंटू 3 इंटू 7, और इनकी हाईएस्ट पावर लिखो। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 7, तो ये हो गया 2 की पावर 4 यानी कि 16, इसके बाद 3 की पावर 3 यानी कि 27 इंटू 7। तो काफी बड़े बड़े यहां पर आपके नंबर आ चुके हैं। तो 16 इंटू 7 कितना हो जाएगा भैया? 16 इंटू 7, 6 7 42, 1 7 10 7 70 70 प्लस 42 कितना हो जाएगा? 112।
ठीक है, तो 112 इंटू 27 आपको करना है, हो जाएगा 54, ये 27, ये 27, तो 4, 5 प्लस 7 12 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 7 प्लस 2 प्लस 1 कितना 10 का 0 कैरी ओवर 1 और ये हो गया 3, तो ये आ गया कितना भाई आपका 3024, ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ आपके निकल चुके हैं, आपको क्या करना, दोनों को मल्टीप्लाई करना, 3024 इंटू 6 कर लेते हैं, 3024 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 4 6 24, 2 6 12, देन 0, देन 3 6 18, तो कितना आ रहा है 18144। तो भाई ये आपका आंसर आना चाहिए कितना 18144। कब आना चाहिए, जब आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो तो 18144 आना चाहिए। चलिए देखते हैं 18144 आ रहा है या फिर नहीं। पवन भाई क्या बोलते हो, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, सही किया हुआ तो आएगा, डाउट है भाई को। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 336 इंटू 54 ऊपर ही कर लें क्या, 336 इंटू 54, तो 6 4 24, 24 बोल के 2 लिख रहा हूं, 24 कैरी ओवर 2, 6 5 30 और 2 32, 3 4 12 कैरी ओवर 1, 3 5 15 और 1 16, देन अगेन 16, ये कितना हो गया 4 4 6 2 8 प्लस 3 11 1 कैरी ओवर 1 18144 आ गया भाई, आ गया। तो कितना आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 336 इंटू 54, ये भी आ रहा है 18144। आपने कर दिया वेरीफाई कि एचसीएफ इंटू एलसीएम जो है वो कितना आ रहा है 18144 के इक्वल आ रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं है। बात समझ में आ रही है तो क्लियर है। क्वेश्चन जल्दी से ले लो, स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। आगे चल रहे हैं जल्दी से, ठीक है, क्लियर करो इसको, इजी इजी प्रश्न है सारे, आगे बढ़ते चलो। तो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो भाई यहां पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बाद आपको एचसीएफ और एलसीएम बताना है 12 15 एंड 21 का। और छोटे दे देते हैं, इतना इजी क्वेश्चन, 12 15 और 21, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो पहले, ठीक है। तो 12 का कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6, 3 1 तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, ये कितना हो गया 12। देन आपको किसका करना है 15 का, तो 15 का तो भाई बच्चा कर लेगा, 12 का भी कर लेगा, ऑब्वियस सी बात है। 3 5 15, 5 1 5, तो 3 इंटू दोनों की पावर 1 1, ये 15 हो गया। अब 21 का 3 7 7 1, तो 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। चलो तो एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ में सबसे पहले देखो भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए आपको, और वो एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि सब में कॉमन आ रहा हो। मतलब यहां पर वो नंबर देखो आप जो सब में कॉमन आ रहा है और उनकी आपको लीस्ट पावर देखनी है, ठीक है। तो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं भाई, 2 यहां पर है, 2 नहीं है यहां पर, 3 यहां पर है, हाँ है 3 तीनों जगह पर है, 3 लिख दो, और 5 नहीं है, 7 नहीं है, ठीक है। तो भाई सिर्फ 3 ही जो है वो कॉमन आ रहा है। 3 की लीस्ट पावर कितनी कॉमन आ रही है 1, तो 3 जो 3 की पावर 1 यानी कि 3 ही जो है वो आपका एचसीएफ है। और एलसीएम कितना आ रहा है, एलसीएम कितना आ रहा है, तो भाई एलसीएम के लिए सारे फैक्टर्स लिस्ट कर दो, सारे फैक्टर्स लिस्ट कर दो, मतलब 2 लिख दो, 3 लिख दो, 5 लिख दो, 7 लिख दो, और इसके बाद सबकी हाईएस्ट पावर लिखो। तो 2 की हाईएस्ट पावर तो 2 ही है, 3 की 1 है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, सबकी 1 है। तो ये हो जाएगा 4 3 12 5 60 इंटू 7 420, यानी कि 420। 420 से आ रहा है पवन, बड़ा समझ में आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। चलो तो भाई यहां पर एलसीएम 420 आ रहा है और एचसीएफ आ रहा है 3। अब 420 से कैसे आता है ये तो नहीं सोच रहे हो, मिलोगे पवन से समझ जाओगे। चलो तो यहां पर भाई 420 आपका एलसीएम है, एचसीएफ है 3, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। 4 3 12, 5 60, 6 इंटू 7 420। अरे यार ये तो बहुत बकवास नंबर दे दिए यार, 17 23 एंड 29। 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन 17 1 17, 17 इंटू 1 कर दो। अब भाई प्राइम फैक्टराइजेशन में वैसे 1 को लिखना नहीं चाहिए पर लिखना पड़ता है, ठीक है। फिर 23 का प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ 23 इंटू 1, 29 का प्राइम फैक्टराइजेशन
29 इंटू 1, मतलब करके दिखाने में भी शर्म आती है, करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, दे दिया है तो। इनका HCF ऑब्वियस सी बात है, सबके सब प्राइम नंबर से, तो इनका HCF जो होगा वो क्या होगा, सारे प्राइम नंबर से, तो HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समवर्त्य, बताएं, सारे प्राइम नंबर हैं, कोई इनका फैक्टर ही नहीं होता ना, प्राइम नंबर्स का फैक्टर है तो 1 होता है, तो नंबर इटसेल्फ, तो भाई 1 ही है जो सबको डिवाइड कर रहा है, तो इसका HCF क्या होगा 1। और एलसीएम की बात करूं तो इनके प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि भाई यहां पर सारे फैक्टर्स लोगे, तो सारे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 17, 23 और 29, तो कर दो मल्टीप्लाई। बड़ा ही फोकट का मल्टीप्लिकेशन लग रहा है यार ये तो, 17 इंटू 23 करना पड़ेगा। लो, एक तो 17 के टेबल वेबल नहीं याद होते यार मेरे से कभी, आप लोग से होते हैं कि आप लोग तेज हो जाते होंगे, मेरे से तो हो ही नहीं पाते। 17 3 21, सॉरी 7 3 21, कैरी ओवर 2, 7 2 14 और 2 16, देन 3 और 2, तो हो गया 1 9 और 3 391। अब 391 इंटू 29, 391 इंटू 29, ये हो गया 29, 9 9 81 की 1 कैरी ओवर, क्यों मजे आ रहे हैं तुमको, 9 9 81 की 1 कैरी ओवर 8, 9 2 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, देन 3 9 27 की 7 कैरी ओवर 2 और 3 2 6 और 2 8, हो जाएगा 9 3 6 7 13 3 कैरी ओवर 1, ये हो जाएगा 11339। भाई साहब मेरे को ना इसमें सबसे ज्यादा दिमाग खराब होता है, ये जो गुणा भाग करना पड़ता है ना, बड़ा दिमाग खराब होता है भाई। हायर क्लासेस में ये सारी चीजें ज्यादा नहीं होती है तो फिर वो मतलब ऐसा पॉइंट वाले कैलकुलेशंस वाली होती हैं, और उसमें भी ना अप्रोक्सीमेशन लगाकर काम हो जाता है। इतने सारे गुणा भाग नहीं करवाएंगे कोई, 17 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 51 करो, मतलब ठीक है चलो कर लिया अपन ने, आ गया आंसर, ये एलसीएम है और वो एचसीएफ है, और ये प्राइम नंबर से सब क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जल्दी से। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, फाइंड द एलसीएम। तो किससे करोगे इसको, किस मेथड से करोगे, क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से एलसीएम निकालोगे, नहीं, हमें पता है HCF इंटू एलसीएम जो होता है, HCF इंटू एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के बराबर। तो यहां पर आप बोलोगे HCF इंटू एलसीएम, मतलब लेट एलसीएम भी एलसीएम, हमें नहीं पता कितना है, HCF है 9, तो 9 इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी 306 इंटू 657। क्या करोगे, एलसीएम इज इक्वल टू 306 इंटू 657, कर दो भाई, 306 डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो 9 1 9 3 27, बचा 3, 9 4 36, तो 34 इंटू 657 ये आपका आंसर आएगा। तो यहां निकाल लेते हैं 34 इंटू 657, 4 7 28, कैरी ओवर 2, 4 5 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, देन 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, कैरी ओवर 1, 3 6 18 और 1 19, 6 7 13, कैरी ओवर 1, 9 3 9 plus 3 12, कैरी ओवर 1, 2 2 3 3 8। तो ये आंसर आ रहा है एलसीएम कितना, 2 2 3 3 8। क्लियर है आप सभी को, कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो भाई यहां पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना। अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन दिया है कि भाई दो नंबर दिए हुए हैं और एलसीएम और एचसीएफ में से कोई सी भी एक चीज दी हुई है, या फिर दोनों एलसीएम और एचसीएफ दिया और कोई भी दो नंबर्स में से एक नंबर दिया हुआ है, तो आपको इसी फॉर्मूले का यूज करना है। चार चीजों में से एचसीएफ एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जो चार चीजें उनमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी, वो इस फॉर्मूले में रखकर आप पता लगा सकते हो। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ रहा है, 2 2 3 3 8। अब क्या बोल रहा है भाई, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद अ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब आप लोगों को मैंने बोला था कि भाई अगर किसी भी नंबर को 0 पर एंड होना है, ठीक है, तो उसको भाई किसी भी नंबर की किसी पावर को 0 पर एंड होना है, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का आना बहुत जरूरी है और 2 का आना भी जरूरी है, क्योंकि 5 इंटू 2 का जब कॉम्बिनेशन आता है कहीं पर भी, तभी क्या होता है, तभी वहां पर 0 आपको मिलता है।
अकेले 5 की पावर n कर दोगे तो भी 0 नहीं आएगा, अकेले 2 की पावर n कर दोगे तो भी 0 नहीं आएगा, लेकिन कहीं पर भी अगर 5 और 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया तो 0 मिल गया। बट यहां पर आपसे क्या दिख रहा है, 6 की पावर n है ये, 6 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा मैं तो ये 2 इंटू 3, तो भाई ये 2 की पावर n, या आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2 इंटू 3 की पावर n, क्योंकि भाई ये 6 की पावर n है तो 2 इंटू 3 बोल दिया उसको, 2 इंटू 3 की पावर n। अब यहां पर आप लिख सकते हो 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। ऑब्वियसली आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो भी नंबर आएगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ 2 ही नंबर्स होंगे, 2 एंड 3। तो अगर 2 और 3 होंगे तो 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा तो 0 नहीं आ पाएगा। तो आप बोलोगे एज 5 इज नॉट प्रेजेंट in the prime factorization of 6 की पावर n, therefore it cannot end with 0। चाहे कुछ हो जाए उसके बाद n की वैल्यू, ये 0 पर एंड नहीं कर सकता। अब एक क्वेश्चन आपसे, मान लो n की वैल्यू 0 हो जाए तब क्या होगा? वैसे तो नेचुरल नंबर बोला है, लेकिन अगर होल भी होता, n की वैल्यू 0 हो जाती तो क्या होता? 6 की पावर 0 कितना होता है पवन बताओ? आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकता है, 6 की पावर 0 को 0 बोल रहा है। किसी की भी पावर 0 जो होता है नहीं, वो 1 होता है, ठीक है। अच्छा क्यों होता है ये भी बता देता हूं आपको। अगर मैं बोलता हूं यहां पर, चलो अलग से थोड़ी जो एडेड इंफॉर्मेशन है वो भी लेते हुए चलो, अगर मैं बोलता हूं a की पावर 0, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये सब जानते हैं, बट क्यों होती है ये आज जानते हैं, ठीक है। a की पावर 0 को मैं बोल सकता हूं a की पावर n माइनस n तो 0 ही होता है, ठीक है। इसको मैं बोल सकता हूं a की पावर n इंटू a की पावर माइनस n। अब किसी की भी पावर अगर माइनस में ऊपर तो डिनोमिनेटर में जाके प्लस हो जाएगी, तो इसको मैं बोल सकता हूं a की पावर n अपॉन a की पावर n, दोनों कैंसिल आउट, आया 1। तो हमेशा याद रखना किसी की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है 1। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? क्लियर करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन वाई 7, 11, 13 मतलब 7 इंटू 11 इंटू 13 है वो, प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। मतलब ये बोल रहा भाई कि मल्टीप्लाई नहीं करो, प्रोडक्ट मत निकालो, लेकिन हमें बता दो कि भैया ये जो नंबर है ये कॉम्पोजिट क्यों है। तो नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यहां पर ध्यान अगर आप दो तो इसमें से मैं 13 कॉमन निकाल सकता हूं। अगर वो प्राइम नंबर होता तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता, 2 ही फैक्टर होते, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। बट हम यहां पर देखते हैं क्या इसमें कोई और फैक्टर भी दिख पा रहा है। तो आप बोलोगे हाँ भैया यहां से 13 कॉमन निकल सकता है। 13 कॉमन निकलेंगे तो अंदर बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी कि आप बोल सकते हो 13 इंटू 7 इंटू 11 77 प्लस 1 78। तो ये जो भी नंबर निकलेगा 13 इंटू 78 के बाद, इसका एक फैक्टर 1 तो होगा और दूसरा फैक्टर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर बन रहा है, जो एक्चुअल नंबर है वो तो होगा ही। साथ में इसके 2 और फैक्टर्स दिख गए आपको 13 और 78, ठीक है। और 78 को और आप ब्रेक कर सकते हो क्योंकि वो एक कॉम्पोजिट नंबर और एक इवन नंबर है, तो उसके और भी फैक्टर्स निकल जाएंगे। यहां पर एकमात्र 13 भी इसका फैक्टर अगर आप बोलते तो भी आप ये बोल सकते थे कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। मतलब आपने क्या किया, यहां पर कोई भी एक चीज कॉमन निकाल ली और इसको 2 नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख दिया। 13 इंटू समथिंग, जो भी हो समथिंग, उससे फर्क नहीं पड़ेगा हमको क्योंकि 13 तो एक फैक्टर मिल गया ना इसका, मतलब ये कॉम्पोजिट ऑलरेडी हो चुका है, 2 से ज्यादा फैक्टर आ चुके हैं इसमें, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख गया कि 2 फैक्टर्स भी दिख गए इसके 13 और 78 को और ब्रेक करोगे आप, ठीक है, तो उसमें और फैक्टर्स आ जाएंगे। तो भैया ये जो है ये कैसा है, कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसको हम 2 अलग अलग फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ को छोड़कर भी कई सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनके प्रोडक्ट में आप इनको लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब मैं बात करता हूं, ये बात करने दें मुझे मक्खी तो मैं बात करूं। एक तो मुझे समझ में नहीं आता, मुझे ही हर बार परेशान करने आती है। कहीं ये वो राजमौली की पिक्चर वाली मक्खी तो नहीं है यार? मैंने तो किसी को मारा वारा भी नहीं, ये बदले नहीं आई मुझसे। ओह माय गॉड, किसी का पुनर्जन्म है। मक्खी दोस्ती कर ले बेटा, आजा आजा दोस्ती कर ले। नहीं यार, क्या लगाना पड़ेगा? अच्छा अरे इतनी तेज मत बोल भाई। इसको 7 इंटू 6 इंटू 5
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब यहां पर दो आपको अलग अलग नंबर्स दिख रहे हैं। पवन जी बताएंगे क्या कौन सा नंबर कॉमन निकल सकता है, बेटा बताओ। भगवान कसम मक्खी बेटा, इनसे अच्छा तो आप पढ़ते होगे। कॉमन निकालना, 2 कहां दिख रहा है? प्लस के बाद वाले और प्लस के पहले वाले में कॉमन निकालेंगे ना। हाँ, तो 2 कहां दिख रहा है? प्लस के पहले देखो इतने सारे फैक्टर्स हैं और प्लस के बाद देखो सिर्फ 5 है। यहां पर 5 है, यहां पर भी 5 है, तो 5 कॉमन निकलेगा ना। इसको मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। तो भैया 5 कॉमन निकल गया। अब इसको मल्टीप्लाई आपको करना हो तो करते बैठना, नहीं करना हो मत करना। एक फैक्टर तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, वो कौन सा है? 5 है। तो ये कॉम्पोजिट नंबर बन गया, क्योंकि एक तो भैया 1 आएगा और एक द नंबर इटसेल्फ आएगा और एक 5 आ चुका है, तो ये कॉम्पोजिट नंबर है, इसलिए ये प्राइम नहीं है। बात समझ में आई? चलिए ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम भी आ चुकी है। अब हम जल्दी से कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो क्या बोल रहा है ये? देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। तो एक स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड आउट द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet again at the starting point? तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन के लिए मैंने हमेशा ये बात बताई है कि जब भी कोई साइकिल रिपीट हो रहा होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में या फिर पर्टिकुलर स्पैन में, वो किसी भी चीज का हो सकता है, ठीक है। कई बार स्टेप्स सेम होते हैं या डिस्टेंस सेम आ रही है बार बार हर थोड़ी देर में, लेकिन किसी भी चीज का अगर साइकिल रिपीट हो रहा है तो हर बार उस केस में आपको क्या यूज करना है? LCM, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या है कि दोनों एक सर्कुलर ट्रैक में हैं। दोनों मान लो यहां से स्टार्ट करते हैं, रवि और दूसरा कौन है? सोनिया। हाँ वही मैं बोला, रवि का नाम याद नहीं होता, सोनिया का नाम याद हो गया इसको, ठीक है। रवि और सोनिया दो लोग हैं। तो अब भैया यहां पर बोला गया है कि सोनिया 18 मिनट्स में पूरा सर्कल कवर करती है, तो सोनिया ने 18 मिनट में यहां पर कवर किया, ठीक है। सेम डिस्टेंस रवि जो है 12 मिनट्स में कर लेता, रवि तेज लड़का है, तो वो 12 मिनट में कर लिया, ठीक है। बट एक बार तो उन लोगों ने स्टार्ट किया साथ में, लेकिन क्या कभी दोबारा वो साथ में मिलेंगे? तो आप यहां पर देखोगे कि सोनिया जो दूसरा अपना सर्कल कंप्लीट करेगी तो वो 18 मिनट और लेगी, तो 18 + 18 36 मिनट में सोनिया वापस से यहां पर आएगी। सोनिया 36 मिनट में वापस से आएगी और रवि जो है वो पहले 12 मिनट में आएगा, देन अगेन दूसरे 12 मिनट में वापस यहां जाएगा, मतलब 24 मिनट्स में भी यहां पर रहेगा। सोनिया यहीं कहीं बीच में रहेगी तब तक, और रवि फिर से एक और सर्कल कंप्लीट करके 36 मिनट में वापस आ जाएगा। यहां पर साइकिल रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो दोनों हमें कब मिलेंगे? 36 मिनट में मिल जाएंगे। कहां पर? स्टार्टिंग पॉइंट पर। बट इसको सॉल्व कैसे करना है ये चीज हमें समझ में तो आ गई, सर्कल बना बनाकर, साइकिल बना बनाकर सॉल्व कैसे करना है। तो भाई इन दोनों का आप ले लो LCM, और LCM लेने के लिए आप एक और तरीका यूज कर सकते हो, दोनों ही नंबर्स को साथ में लिख लो, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर सारे प्राइम फैक्टर्स को लिखकर उनकी हाईएस्ट पावर लिखना थोड़ा टेंशन वाला लगे, तो सिर्फ क्या करना, दोनों को एक साथ लिख लेना, 12 और 18 को। यहां पर बोलना 2 6 9 2 3 9 9 नहीं डिवाइड होता 2 से, लेकिन 6 होता था ना, तो जब तक एक भी नंबर डिवाइड होगा तब तक चलते रहना है आपको। अब दोनों नंबर डिवाइड नहीं हो रहे तो 3 पर आ जाओ, 3 1 3 3 1 1। तो देखो भाई कितना आ रहा है ये, 2 × 2 × 3 × 3। इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 4 9 कितना हो जाएगा? 36। तो 36 मिनट्स में दोनों ही रवि और सोनिया क्या करेंगी? एक जगह पर मिल जाएंगे, तो जहां से इन्हें चालू किया था वहीं पर पहुंच जाएंगे स्टार्टिंग में। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो मक्खी दोस्त मेरी, हाँ मक्खी का नाम है कमलेश, रख दिया है हमने, लग भी रही कमलेश जैसी, स्मार्ट है, पिछले जन्म में रही होगी कोई, पता नहीं, ऐसे तीख भाला वाला लेकर तो आई नहीं मेरे पास देखते हैं आगे कुछ हो। चलो भाई, तो इसी के साथ ये वीडियो जो होता है वो खत्म होता है, ठीक है।
तो ऐसे ही सारे वीडियोस को आप फॉलो करते रहो, हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करने को मिलेंगे। किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन पर हमेशा आपका वेलकम है। साथ में टेलीग्राम पर भी आप फॉलो करो हमें, और इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली भी फॉलो कर लो। साथ में मिल बांट के सारी चीजें बात किया करेंगे, जो भी सजेशन चाहिए होगा आपको मैं दे दूंगा, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, कोई भी डाउट है कभी मेरे से पूछ लेना, 24/7 अवेलेबल है हम लोग आपके लिए, ठीक है। और पवन को भी फॉलो कर लेना, मेरे से रिलेटेड कोई भी काम करवाना हो पवन भाई को बोल देना, एक बार में पवन अपना सारा काम लेकर मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। आप लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है पवन। चलिए, तो यहां पर आपको मालूम है कि स्टेप अप एकेडमी में भाई केजी से लेकर 12 तक सारी पढ़ाई करवाई जाती है, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, हर एक स्ट्रीम पढ़ाई जाती है। तो आपके आजू बाजू फैंस रिलेटिव जो भी लोग रहते हैं सब तक स्टेप अप एकेडमी का नाम पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, कमेंट करते रहें, ठीक है। और हमारे वीडियो में शुरुआत से लेकर लास्ट तक जुड़ने के लिए हमारी तरफ से और स्टेप अप एकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं लेकर आऊंगा नेक्स्ट बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। और आपको मालूम है कि हर तरीके की डेरिवेशंस करवाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा, तभी हम हाई लेवल के कॉन्सेप्ट पर पहुंच पाएंगे। तो सारे तरीके के क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करवाने वाला हूं आपको। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।